यूहन्ना के सुसमाचार के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर इस अद्भुत पुस्तक को समझने की एक सरल कुंजी है, तो वह यह है। यह पूरी तरह से यीशु के बारे में है। वह ही मुख्य पात्र हैं और यूहन्ना जो कुछ भी लिखते हैं, उसका केंद्र बिंदु वही है। अब यूहन्ना अपनी कथा की शुरुआत मत्ती, मरकुस और लूका से बहुत अलग तरीके से करते हैं। अन्य सुसमाचार यीशु को इस्राएल के इतिहास के संदर्भ में रखते हैं, वंशावली या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की घोषणा से शुरुआत करते हैं। लेकिन यूहन्ना हमें एक बिल्कुल अलग प्रारंभिक बिंदु पर ले जाते हैं। वे अनंत अतीत में शुरुआत करते हैं। आइए यूहन्ना अध्याय 1 की पहली 2 आयतें पढ़े। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। जब हम सुनते हैं आदि में, तो हम तुरंत सृष्टि के बारे में सोचते हैं। और यह सही भी है। यूहन्ना कह रहे हैं कि जब सब कुछ शुरू हुआ, तब वचन, जिसे हम यीशु के रूप में जानते हैं, पहले से ही वहां था। यह नहीं कहा जा रहा कि यीशु की शुरुआत सृष्टि के समय हुई थी, बल्कि यह कहा जा रहा है कि वे उससे पहले भी अस्तित्व में थे। स्वयं यीशु ने यूहन्ना 17 में इस बारे में बात की थी। वह पिता से प्रार्थना करते हैं उस महिमा के बारे में जो उनके पास संसार के अस्तित्व में आने से पहले थी। वह यह भी कहते हैं कि पिता ने उन्हें संसार की नींव रखने से पहले ही प्रेम किया था। वे अनंत अतीत में अस्तित्व में थे और पिता के साथ महिमा साझा करते थे। तो जब यूहन्ना यीशु को वचन कहते हैं, तो उनका क्या अर्थ है? यूनानी शब्द है लोगोस। यह विचार सीधे पुराने नियम से जुड़ा है, जहां परमेश्वर का वचन सृष्टि में सक्रिय कारक था। उत्पत्ति 1 के बारे में सोचिए। और परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली उगे। रचनात्मक कार्य परमेश्वर के वचन अर्थात लोगोस के आगे बढ़ने से पूरा हुआ। तो जब यूहन्ना हमें बताते हैं कि यीशु ही वचन है, तो वे हमें यह बता रहे हैं कि यीशु ही सृष्टिकर्ता हैं। अब आइए पद 1 के अंत में दो और भी साहसिक कथनों को देखें। वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। पहले वचन परमेश्वर के साथ था। यह हमें बताता है कि वचन परमेश्वर पिता से भिन्न है। पिता एक व्यक्ति हैं और पुत्र अर्थात वचन भी एक व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व में अलग, लेकिन अपनी दिव्यता में एक। हम इस संबंध को उत्पत्ति में देखते हैं, जब परमेश्वर कहते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। पिता, पुत्र और आत्मा अनादिकाल से सुंदर संगति में थे। यह एक ऐसा विचार है जो हमारे मन को खींच सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी पूरी समझ से कहीं आगे हैं। दूसरा और सबसे निर्णायक रूप से, यूहन्ना कहता है, वचन परमेश्वर था। यह यीशु मसीह की दिव्यता के बारे में एक अत्यंत स्पष्ट और सीधा कथन है। यह इतना स्पष्ट है कि वास्तव में इसे बेरहमी से निशाना बनाया गया है। उदाहरण के लिए, यहोवा के साक्षियों की न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में लिखा है, वचन एक देवता था, जिसमें देवता के लिए छोटा ग जी इस्तेमाल किया गया है। यह अनुवाद लगभग सभी अन्य विद्वतापूर्ण अनुवादों के विपरीत अकेला खड़ा है। यह अनुवाद सही व्याकरण के अनुसार नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित धर्मशास्त्र के अनुसार तैयार किया गया है, जो यीशु की सच्ची दिव्यता को नकारता है। लेकिन जैसा कि हम अपने अध्ययन के दौरान देखेंगे, यूहन्ना की पूरी पुस्तक बार बार जोर देकर कहती है कि यीशु मानव रूप में परमेश्वर हैं। तो इन पहले दो पदों में यूहन्ना हर उस बात की नींव रख देते हैं जो आगे आने वाली है। यीशु केवल एक महान शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं है। वह शाश्वत हैं। वह लोगोस हैं, अर्थात परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति स्वयं। वह पिता से भिन्न एक व्यक्ति हैं, फिर भी अपने स्वरूप और स्वभाव में वह परमेश्वर ही हैं। यह सत्य हमारे विश्वास की नींव है।
जैसे जैसे हम इस सुसमाचार में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि यूहन्ना इसी नींव पर आगे निर्माण करते हैं, हमें दिखाते हैं कि यह परमेश्वर पुरुष कौन है, वह क्या करने आया था और यह हमारे लिए सब कुछ क्यों बदल देता है।